इमेजिन करिए कि एक बहुत छोटा सा कोई गांव, शहर, कस्बा है। वहाँ एक बच्चा है जिसका सपना है कि हमें बैंक में बड़ा अधिकारी लगना है, या फिर हमें यूपीएससी क्लियर करना है, या फिर कहता है जी डॉक्टर बनना है, या कहता है कि इंजीनियर बनना है, बड़े आईआईटी में एडमिशन लेना है, व्हाटएवर। या कोई बच्चा कहता है हमें आउट ऑफ इंडिया जाना है, आइल्स क्लियर करना है। कुछ भी, कोई भी सपना वो पूरा कर सकता है, राइट? चले जाइए जरा 15-20 साल पहले। 15-20, 1 सेकेंड, थोड़ा 10 साल का रेंज रखते हैं, ठीक है? तब अगर उस बच्चे का ये सपना होता तो क्या ये पूरा हो सकता था? कई बार शिकायतें होती हैं कि हमारे आसपास के इलाके में टीचर्स नहीं हैं, हमारे पास कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कि फलाना एग्ज़ाम होता है, हमें वो एग्ज़ाम देना है, उसका ये सिलेबस है, ये टीचर हैं, ये हमको पढ़ा देंगे और हम एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे। अगर आज किसी भी टाउन में, शहर में, सिटी में एक बच्चा है और उसके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स की अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग को याद होगा that we are talking about online education, right? A student in Delhi has access to India's best teachers, right? सबको पता है कि मुंबई कर लो, बैंगलोर, ये शहरों में है, ठीक है, अच्छा एक्सेस है सबके पास। But a student in a small town of UP, Bihar, Assam, Jharkhand, rural Rajasthan, rural Haryana, not so much. बच्चों का सक्सेस अक्सर निर्भर करता है इस बात पर कि उनका जन्म कहाँ हुआ है, और इसी के बाद अराइवल हुआ हमारी ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री का। सवाल बहुत सारे लोग उठा देते हैं, बड़ा आसान होता है बात करना, राइट? जैसे अभी रीसेंट मुद्दे की बात कर लेते हैं। अगर एक तरफ पत्रकारों में रवीश कुमार हैं, तो उन्हीं पत्रकारों में कुछ क्लाउन्स भी हैं। इधर हैं रवीश कुमार, क्लाउन्स इधर हैं, राइट? तो वैसे ही हर इंडस्ट्री में अच्छे टीचर्स होते हैं और क्लाउन्स भी होते हैं। हो सकता है कि आपकी नजर में मैं क्लाउन की कैटेगरी में हूं, वो भी चलेगा मुझे, बट मैटर तो सही है ना, अच्छे टीचर्स भी हैं और शायद एंटरटेनमेंट फैक्टर के लिए जो लोग टीचर बन गए वो भी हैं, है ना? पर कोचिंग इंडस्ट्री में जो एवोल्यूशन है, जिसको हम ऑनलाइन कोचिंग कह रहे हैं, यूट्यूब स्टार टीचर्स कह रहे हैं, खैर देखिए, जब ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कोचिंग started for the first time in Indian history, a student sitting in a village could learn from the same teacher as a student who was probably sitting in a metro city. And this fact is so important for me, so important for me because मैं गांव में रही हूँ, पली बड़ी हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। मुझे पता है कि कितना हिम्मत लगती है एक इंसान के लिए कि वो अपने गांव से निकल के पहले बड़े शहर में जाए, रहने को छत का जुगाड़ करे, उसके बाद वो पढ़ाई करे। बहुत आसान है। Many people criticize online coaching, but then there is this uncomfortable truth. ऑनलाइन कोचिंग ने भारत की एजुकेशन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है। भारत की जो एजुकेशन प्रॉब्लम है उसको एक्सपोज किया है, और बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां पर ऑनलाइन कोचिंग ने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया है। जैसे पहला एग्जांपल ले लीजिए कोविड का। लेट्स गो बैक टू 2020। स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद थे। और अगेन, जब मैं ये बातें कह रही हूं तो मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि जिन्होंने स्कूल बंद किया, कॉलेज बंद किया, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद किया गलती थी, बिल्कुल नहीं, उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी। मैं बस ये कहना चाहती हूं कि ऑनलाइन कोचिंग ने क्या किया, ठीक है? नियरली ओवरनाइट द एंटायर एजुकेशन सिस्टम स्टॉप्ड फंक्शनिंग नॉर्मली। हैपेंड, एवरीबडी रिमेंबर्स दैट। According to UNESCO and the World Bank, remote learning became the primary method used worldwide to continue education during school closures, college closures, all these coaching closures, etc. More than 150 countries adopted some form of remote learning during the pandemic. Now think about this. When physical classrooms disappeared, who stepped up? Online educators did, right? I remember, let me take you back to 2020.
एंड दिस इज आई थिंक March 21 और समथिंग, हमारे ऑफिस में अचानक अनाउंस हुआ कि अपना अपना सब लोग कैमरा और ये लैपटॉप और वो पेन टैब कलेक्ट करो, घर पे सेटअप करो और वहाँ से तुम्हें क्लासेस लेनी है। सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है, कैमरा कैसे सेटअप होगा, वो हरा कपड़ा कैसे लगेगा, सब कुछ सीखो बैठ के, जल्दी जल्दी एक दिन में करना है, क्योंकि लॉकडाउन लग रहा है। सीख लिया हमने। पहले तो था कि चलो ठीक है, महीना 15 दिन जो भी है। मैं अपनी बात आपको बता रही हूँ कि अच्छा उस टाइम पे, क्योंकि ज़िंदगी सबकी इम्पोर्टेंट होती है, तो किसी भी प्रकार का कोई असिस्टेंस किसी के पास नहीं था। ना मैं किसी की मदद करने जा रही थी, ना कोई मेरी मदद करने जा रहा था। तो इलेक्ट्रिशियंस के भी वांदे थे, राइट? तो वो सेटअप भी खुद से किया। अब खाना बनाने के लिए कोई नहीं रहता था, क्योंकि अपने घर में नहीं रहते थे, अपने घर में मतलब दिल्ली शहर में रहते थे उस टाइम पर। तो और क्लासेस का सोचो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स का तैयारी चल रहा था, बच्चों ने एनरोल किया हुआ था, उन्हें पता था कि आज नहीं तो 3 महीने बाद सही, 4 महीने बाद सही एग्जाम होगा जरूर। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। तो आप मेरे रिकॉर्ड्स निकलवा के देख सकते हैं, 7 घंटे, 8 घंटे, 8.5 घंटे, कभी 9 घंटे। और उस टाइम पर मैं स्पोकन इंग्लिश अड्डा 24/7 के बैच पे पढ़ा रही, यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रही थी। तो सुबह आई थिंक मेरी पहली क्लास स्टार्ट होती थी 8 बजे। 7 से 8 आशीष सर पढ़ाते थे और मुझे आधे घंटे या 15 मिनट का एक स्लॉट दिया गया था कि यहाँ पर स्पोकन पढ़ाओ। सुबह 8 बजे स्टार्ट होता था और रात में आई रिमेम्बर ईपीएफओ का बैच चल रहा था, जो रात को मेरी लास्ट क्लास होती थी 7 से 9 की, 9 बजे खत्म होता था। इसके बीच में खाना बनाना, खाना पीना एंड एवरीथिंग आल्सो वाज टू बी डन, किया हम लोगों ने, राइट? एंड ऑनेस्टली मैंने अपनी खुशी के लिए किया, मैं यहाँ कोई क्रेडिट मांगने नहीं आ रही। और मेरे जैसे और मुझसे कहीं बेहतर हजारों लाखों टीचर्स ने किया। टीचर्स लिटरली स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस फ्रॉम बेडरूम्स। Faculty learned new technology. They recorded lectures. Lectures were uploaded also. They were also teaching live. Doubt sessions moved online. Millions of students continued learning because educators adapted at unprecedented speed. All those teachers जो स्कूल जा रहे थे ऑनलाइन मीडियम में शिफ्ट हो गए। वो लोग जो अपना कोचिंग चला रहे थे उन्होंने ऑनलाइन चैनल्स बना लिए। Was it perfect? क्या सबसे खूबसूरत चीज थी दुनिया की? नहीं। But without online learning, an entire generation would have suffered even greater academic disruption maybe, right? So, जो लोग भी आज YouTube पर टीचर के नाम से बैठे हुए हैं और जो उस जमाने में भी थे, उसके 4 साल पहले भी थे, नमन है आप लोगों को, ठीक है? हम उसके 2 साल पहले आए थे, 2018 में हमारा शुरू हुआ था, 4 साल पहले नहीं, तो हमने अपने आप को नमन नहीं दिया है। Anyway, moving on. The reality is very simple. When the traditional system stopped, online teachers kept going. They didn't stop. Online teachers sort of in a way kept the education alive, guys. For decades, quality education or quality coaching was concentrated in a few cities. सही बात है ना? कोटा, दिल्ली, हैदराबाद, थोड़ा सा इलाहाबाद और थोड़ा सा पटना, ये नाम है जो हम मुख्य रूप से ले सकते हैं। अब अगर किसी बच्चे को कहीं भी पढ़ाई करनी है तो दे हैड टू रिलोकेट। Families spent lakhs on accommodation and living expenses and etc. Online coaching changed that equation also. Today a student, मतलब आज एक बच्चा एक Tier 3 टाउन में रहता है, वो सेम क्वालिटी पढ़ रहा है। आप सारे अच्छे टीचर्स के नाम कमेंट सेक्शन में लिख के चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए that we love them and we are absolutely, I mean I owe it to them honestly। बहुत सारी चीजें सीखी हैं मैंने YouTube की मदद से, ऑनलाइन पढ़ाने, जैसे करियर 24/7 की वजह से मैंने AI सीखा है, कोर्सेरा की मदद से मैंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सीखा है, कम्युनिकेशन सीखा है। So I owe it to them। Anyway, so आज वो बच्चा कहीं भी बैठा हुआ है, वो सेम एग्जैक्ट लेक्चर, नोट्स, टेस्ट सीरीज, बातचीत, मेंटोरशिप, सब कुछ एक्सेस कर सकता है। एजुकेशन इज नो लॉन्गर लिमिटेड बाय अ पोस्टल कोड, जो कि हमारे देश में लोगों को बड़ा बुरा लगता है। हमारे यहाँ तो वो चक्कर है ना कि अच्छा हमारा लड़का भी उसी स्कूल में जाता है, हमारे चपरासी का लड़का भी उसी स्कूल में जाता है। बहुत परेशानी है लोगों को इस मुद्दे से, तो मैं तो उसके बारे में भी बात कर रही हूँ। सिस्टम खत्म,
अब जो तुम्हारे बच्चे को भी मिल रहा है प्रिविलेज, वो उसके बच्चे को भी मिल रहा है, उसको तुम यहाँ सोचते हो, वो है यहाँ ही क्योंकि वो भी इंसान है. And this matters because a huge percentage of Indian students, they live outside metro cities, where access to top teachers, top notes, top books, quality stuff has historically been limited. ये इतिहास का ही हिस्सा है. So जो ये this growth in online learning is increasingly being driven by tier 2 and tier 3 India because digital education reduces location disadvantages. तो हमारे जो बच्चे हैं वो ज्यादातर क्यों छोटे शहरों से होते हैं? बिकॉज उनको पहले नहीं मिला था, अभी तो मिलना शुरू हुआ है. तो क्यों नहीं वो बच्चे अपना सब कुछ लगा करके 24 घंटे यूट्यूब पर पढ़ें? क्यों नहीं? और एज आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग, क्वालिटी को चीपर करा गया है यहाँ पर. क्वालिटी को चीपर नहीं, क्वालिटी एजुकेशन को सस्ते भाव में बच्चों तक पहुंचाया गया है. ओल्ड मॉडल ऑफ एजुकेशन क्या होता था? ओल्ड मॉडल का सिंपल फंडा था, ट्रैवल टू अनदर सिटी. पहले रेंट का चक्कर, फिर खाने का चक्कर, फिर बाकी मतलब आसपास के खर्चे जो होते हैं अपने रहने सहने के लिए, फिर कोचिंग की फीस दे दो, फिर बुक्स की फीस दे दो, फिर स्कूल कॉलेज की जो जिसके लिए भी तुम बाहर गए उसकी फीस दे दो. टोटल कॉस्ट आसानी से इट कुड रन इन 2 lakhs. ठीक है. ऑनलाइन मॉडल, स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट. कितने बच्चे हैं जो आज भी मैसेज करते हैं मैम सिर्फ यूट्यूब देख के क्लियर किया है. हो सकता है किसी और का सब्सक्रिप्शन लिया हो, कंप्लीटली ओके, बट नाउ दे डोंट हैव टू स्पेंड लैक्स. एंड चलो अगर ले भी लिया तो सब्सक्रिप्शन ले लिया. द कॉस्ट बैरियर collapsed, and this is probably the most underrated contribution of online coaching. So for the first time, quality preparation became accessible to families who simply could not afford relocation. And government के जो खास रखे हुए लोग हैं जिनको बड़ी परेशानी है, YouTube stars से उनसे बात कर लेते हैं. भैया, government is also using the same model. Government institutions are embracing digital coaching, and you know that, right? IIT कानपुर का example ले लीजिए. जैसे साथ ही platform build किया गया, it was launched to provide free JEE and NEET preparations to students. Correct? In Punjab, after implementation across hundreds of government institutions, JEE main qualifiers reportedly increased from 49 to 85, and NEET qualifiers increased from 335 to 497 within a year. Think about what this means. अगर online coaching was fundamentally ineffective, कुछ नहीं आता, ये explainer videos बनाते हैं, ऐसा बोला गया. मैं भूलती नहीं हूँ, और मुझे तो ये है कि अब मैं उनकी फोटो कहीं भी ऐसे पॉप करके मेरे वीडियो में ला सकती हूँ, बिकॉज शी हैड द गट्स टू गो अहेड. अभी कहीं गलगोटिया या एमिटी के किसी बच्चे ने उनसे पूछा था कि कहीं आपके माध्यम से कोई फेक न्यूज़ तो नहीं निकली कभी? कहती है नहीं नहीं. I don't know, what did she say? She said something, I'm doubly sure or whatever. वो 2000 के नोट में चिप थी ना, या क्या था? Anyway, moving on guys. तो देखिए, अगर कोचिंग को या ऑनलाइन कोचिंग को आप फंडामेंटली इनइफेक्टिव कहना चाह रहे हैं तो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT कानपुर वुड नॉट बी इन्वेस्टिंग इन इट. इट इज वेरी सिंपल, राइट? और बाकी भी सारे कॉलेजेस उस मॉडल को रखते हैं. कुछ क्लासेस ऑनलाइन पढ़ा देते हैं, फिर कुछ बुला के पढ़ा देते हैं. एंड द फ्यूचर इज नॉट लेस डिजिटल लर्निंग, द फ्यूचर इज बेटर डिजिटल लर्निंग. करेक्ट? राइट. सो अच्छा, ओ याद आया, डिजिटल इंडिया का तो हिस्सा है ना यूट्यूब टीचर्स, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, गॉड डैम इट. एनीवे, अच्छा देखिए, एक लेट्स बी फेयर, हम बात करेंगे कि ऑनलाइन कोचिंग की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसके भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हैं. सबसे बड़ी बात डिस्ट्रैक्शन है. आज उदिशा मैम की क्लास अटेंड कर रहे हैं, फिर सौरभ सर की क्लास का टाइम हो गया, फिर उधर शांतनु सर की क्लास का टाइम हो गया, तो ये हो गया. अच्छा, कभी कभी देखते देखते नीचे कुछ और आ गया, गाना बजाना आ गया, वो चले गए देखने. तो एक ये मसला है. दूसरा, स्क्रीन फटीग. अब बच्चा फोन पे देख रहा है, लैपटॉप पे देख रहा है, वो स्क्रीन पे ही देख रहा है. तुम यूट्यूब देख रहे हो या तुम पेड में देख रहे हो, देख तो तुम स्क्रीन पे रहे हो, आंख, सर, ये सब में दिक्कत हो सकती है. देन देयर इज दिस डिजिटल डिवाइड भाई, दैट इज ऑफ कोर्स देयर. एंड देन सेल्फ डिसिप्लिन इश्यूज बहुत सारे बच्चों में होते हैं जो मुझसे बहुत डांट खाते हैं.
30 दिन का बैच खरीद लेंगे, 25 दिन बड़ी खुशी से आएंगे, 5 दिन मैडम ये हो गया, मैडम वो हो गया, होमवर्क करके आए नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैम थप्पड़ थोड़ी मार पाएंगी ऑनलाइन क्लास में। तो ये इश्यूज हैं। ऑल्सो जो इंडिया का पैंडेमिक लर्निंग एक्सपीरियंस था उस पर रिसर्च किया गया और उसमें हाईलाइट किया गया कि हर बच्चे के पास इक्वल इंटरनेट एक्सेस नहीं है, राइट? ये बात हम मान सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों के पास फोन्स भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो दशा भी सुधर रही है। रूरल एंड इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स हैव फेस्ड challenges, but notice something important. These are, if I may say, infrastructure problems, and they don't act as proof that online coaching itself is ineffective. Saying online coaching is bad because some students lacked internet is like saying books are bad because some students couldn't afford them. Again, I don't blame my children for even a second. अगर उस बच्चे के पास something as bare minimum as internet नहीं है, we need to provide it to them. The solution is better access, not abandoning the model. Okay? When I talk about the condition of this country, जो pollution का स्तर है, जिस तरीके की heat waves हैं, जिस तरीके के माहौल हैं सड़कों पर, आम बात है कि लोग घर से बाहर अपने बच्चों का निकलना भी पसंद नहीं करते, बेटियों को घर से दूर भेजना पसंद नहीं करते। तो वो बच्चियां अगर पढ़ रही हैं, हमारी मदद से पढ़ रही हैं या हमारे साथ जुड़ के पढ़ रही हैं, मैं मदद किसी की नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी मदद कर रही हूँ, मुझे लगता है, लेकिन पढ़ रहे हैं ना बच्चे, किसी भी टीचर के लिए, किसी भी फैकल्टी के लिए आप इस तरीके की बातें करें और आप उसमें एक पूरे अम्ब्रेला टर्म को यूज करें, बहुत गलत बात है। ऑनलाइन कोचिंग is not replacing good teachers, not bringing only good teachers. There are good and bad in all the places. Online coaching is multiplying good teachers, but it is, I think, also adding up to some not so good teachers, which is okay. Her industry mein there are good doctors, there are bad doctors, there are good players, there are bad players, and so on and so forth. One great educator can now teach lakhs of students. You look at that. अगर मैं कहती हूँ कि मेरे एक छोटे से स्पोकन इंग्लिश के वीडियो पे 6 मिलियन व्यूज हैं, 4 मिलियन व्यूज हैं, 3 मिलियन व्यूज हैं, आप सोच कर देखिए। और जब उसके नीचे मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, अभी इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आया है बच्चे का, मैं नाम भी बता सकती हूँ, स्क्रीनशॉट भी, आपकी वजह से टुडे आई एम इन लंदन। वो बात अलग है कि मैं सोच रही थी व्हाई एम आई नॉट इन लंदन, बट खैर, उसने बोला कि आपकी वजह से हमने शायद आइल्स में या क्या तो अपना स्कोर लिख के भी भेजा है उन्होंने। One recorded lecture can help students for years. One internet connection can connect a village of students to the world-class instruction. For decades, education in India was limited not only by finances or exposure or awareness, but also by geography. Online coaching did challenge that limitation, and I think we have successfully beaten it down. When I say we, I'm talking about everybody who's in the ecosystem. And while the system is still evolving, one thing is hard to deny. Online coaching has probably done more to make quality education accessible, affordable, scalable in India than any traditional coaching model ever could. The question is not even whether online coaching works. The question is, how can India, how can Bharat use it even better? जिस देश में एजुकेशन को महत्व दिया जाता है, उसका भविष्य हमेशा उज्जवल रहता है. And I'm very proud to be a part of this fraternity. I will always stand by it. Adda education should be and is a pride of the nation, and we are striving to improve ourselves every day. And I just want us to reach out to every single kid out there. हर बच्चा बच्ची
बड़े लोग, ग्रोन अप्स कितना कुछ सीखते हैं यार। ग्रोन अप्स मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं दैट यू मेक सेंस। वो भी एक तरीके की टीचिंग ही होती है। एटलीस्ट हम झूठ नहीं बोलते हैं किसी और के पाप को छुपाने के लिए। हमको तो सिर्फ ये कहना होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सेंटेंस बन गया। Thank you so much for watching, guys, and I really, really want to thank everybody in the fraternity. Some of the best teachers on YouTube are Indians, you know, maths and coding and history and political science and world affairs and God knows what, and English. Some of the best teachers. So jokes aside, everyone, yes, we're the best, and you should see ये बाहर वाले बच्चे कैसे देखते हैं, जो लोग मैथ्स वैथ्स पढ़ा देते हैं ना, पागल हो जाते हैं। इंडियन टीचर्स की बात कर रही हूँ मैं। सो एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री इज हियर टू स्टे फॉर द लॉन्गेस्ट टर्म। ठीक है, थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, कैच यू लेटर। हर इंसान जब आपसे मांगता है करियर के शुरुआत में ही एक्सपीरियंस, तो आप भी रह जाते हैं लॉस्ट। लेकिन हम लेकर के आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के साथ आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी, जो कि एक फ्रेशर को हायर कर रहा है। अगर आप भी हैं एक ऐसे इंडिविजुअल जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और वो कॉन्फिडेंट है और साथ ही वो अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो दिस अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर यू। इस अपॉर्चुनिटी का नाम है कोटक महिंद्रा स्काई बैंकर्स प्रोग्राम इन collaboration with Career 24/7. This is a great launch pad for all the freshers out there. आप कहीं से भी हैं, आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपकी एज 25 ईयर्स से कम होनी चाहिए। इस प्रोग्राम को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन यंगस्टर्स के लिए जो कि अपने करियर को बैंकिंग में बूस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगी स्ट्रक्चर्ड 45 डेज ट्रेनिंग और उसके बाद गारंटीड जॉब। ये जॉब आपको करने के लिए मुंबई में जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आप रेडी हैं टू लीव द कंफर्ट्स ऑफ योर होम टाउन एंड मूव टू अ बिग सिटी लाइक मुंबई, देन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। स्टार्टिंग सैलरी है 3.5 lakhs per annum प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। और आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम की भी एक फीस है 50,000 रुपीज़ प्लस GST। लेकिन जैसे ही आप इस जॉब में 1 साल कंप्लीट करेंगे, आपको आपके 50,000 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ अ बोनस लौटा दिए जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर चेकआउट करें अगर आप फाइनेंस, बैंकिंग और कस्टमर रिलेशनशिप्स रोल में करियर को बिल्ड करना चाहते हैं। अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है, उस पर क्लिक करें, फॉर्म को पूरा फिल करें। आगे का पूरा प्रोसेस हमारी टीम आपको ज़रूर समझाएगी।